12 लाख क्या मिलता है आज की डेट में 12 लाख रुपए में? ऑलमोस्ट 4.7 मीटर्स की लंबी गाड़ी मिल जाती है, वो भी 1.5 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ, जो कि 250 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क जनरेट करे। एमजी मोटर की 3 इयर्स की अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी, 3 आरएसए भी मिलता है और भी आपको 3 सर्विसेज भी फ्री मिल जाती हैं। ये है नई MG हेक्टर और हेक्टर प्लस, जिसका बेस वेरिएंट शुरू होता है 11.99 लाख से, जिसमें आपको टर्बो इंजन में मिले, इतना मैसिव साइज मिल जाता है, MG का ट्रस्ट और एश्योरेंस भी मिल जाती है, और उसके साथ साथ बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग्स भी मिल रहे हैं, जो कि पहले सिर्फ 2 एयरबैग्स थे। वो तो अब ब्रांड्स ने करना शुरू किया ना कि बेस वेरिएंट में सब में 6 एयरबैग्स होंगे, लेकिन अब हेक्टर में भी आपको वो सेम चीज़ मिले। वैसे तो बेस वेरिएंट में और भी बहुत 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 सारे फीचर्स हैं, जैसे आपको 4 स्पीकर सिस्टम भी मिल जाता है, और एक लिस्ट लगा देता हूँ कि बेस वेरिएंट में आपको क्या क्या मिलता है एट 12 लैक्स। लेकिन 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 नया क्या है वो बताऊंगा, और वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ऐसा करता हूँ पहले ही बता देता हूँ। सेकंड वेरिएंट मुझे बहुत वैल्यू फॉर मनी लगा। मैनुअल ट्रांसमिशन अगर ले रहे हो तो सेकंड वेरिएंट से ही आपको अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे, पैनोरामिक सनरूफ भी मिलेगी, क्रूज कंट्रोल जैसा फंक्शन भी आपको सेकंड वेरिएंट से ही मिल जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 14 लाख रुपए का है। हाँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम इसकी माइलेज की है, लेकिन आप फिर अपफ्रंट भी तो कम पैसे दे रहे हो। सही कंपटीशन हो जाता है अगर हम इस अभी देखें, क्योंकि अभी महिंद्रा की XUV 7XO भी आनी है, तो उसके बारे में भी डिटेल चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर ले। लेकिन अब बात करते हैं नया क्या क्या है। नाउ दिस इज द हेक्टर प्लस एंड दैट इज द हेक्टर। एग्जैक्टली सेम है, फर्क सिर्फ ऑब्वियसली 6 और 7 सीट का और एक इंटीरियर के कलर का। नया जो आया है, दोनों में आया है। प्राइस चार्ट आपके सामने पूरा लगा देता हूँ। वैसे 1629 से हेक्टर का CVT वेरिएंट ऑटोमेटिक शुरू होता है। डीजल वेरिएंट्स की प्राइस अभी नहीं आई है, वो अगले महीने आ जाएगी। बट अब नया, नई ग्रिल। पहले फोटोज में लग रहा था ये पूरा पूरा खाली है, बीच में तो अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन अब जब फिजिकली देख लिया तो पता लग गया कि यहाँ पर ब्लैक स्टैंड्स भी दिए गए हैं, तो ऐसा खाली खाली तो नहीं लग रहा है। एटलीस्ट शैम्पेन डिज़ाइन ऑरा हेक्सा लग रही है, ऐसे लग रहा है शैम्पेन ग्लासेस सीधी सीधे लगे, पर इसका नाम रखा गया ऑरा हेक्स, और दिखने में पर्सनली बढ़िया लग रही है। लेकिन पहले वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी। थोड़ा सा बम्पर में भी ऑब्वियसली चेंज किया गया इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, बट LED लाइट्स, नीचे भी फॉग लैम्प्स कॉर्निंग फंक्शन वाले LED DRLs, जो कि आपको यही बाई फंक्शनल मिलते हैं, यानी कि इंडिकेटर्स भी यही हैं, प्लस रेडार छोटा सा लेकिन काम पूरा करता है ADAS के फंक्शन में। 360 डिग्री कैमरा, इसकी क्वालिटी कितनी इंप्रूव हुई है वो अंदर जाके आपको बताऊंगा। ये आपको चेंजेस फ्रंट में मिलते हैं। नए एलॉय व्हील्स भी आपको मिलते हैं, जो कि हेक्टर और हेक्टर प्लस में सेम रखे गए हैं। ऑलमोस्ट 4.7 मीटर्स की लेंथ मिल जाती है। हाँ, बेस वेरिएंट की 4.6 मीटर्स रहती है, बट फिर भी अगर इस प्राइस में देखें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी गाड़ी हो जाती है। रोड प्रेजेंस भी तो फिर वैसे ही आएगी। लेकिन ओवरऑल साइड प्रोफाइल में और देखोगे तो अलॉय व्हील्स के अलावा और ऑफकोर्स ये नए कलर के अलावा आपको बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं देखोगे। एवरीथिंग इज सेम 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 सेम। रियर में भी देखेंगे तो कोई चेंज नहीं है, अभी भी गाड़ी वो मस्कुलर एक बढ़िया रोड प्रेजेंस वाली लुक देती है। पावर टेलगेट अभी भी ऑब्वियसली ऑफर किया जाता है, लेकिन अगेन वो सारे वेरिएंट्स में नहीं है, कुछ ही वेरिएंट्स में आपको मिलेगा। 7 सीटर है तो स्पेस अंदर कंपैरेटिवली कम ही रहती है, बट फिर भी अगर आप एक ट्रॉली बैग रखना चाहेंगे स्मॉल, तो आराम से 2 आ जाएंगे। थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे तो आपके पास और जगह फिर भी बच जाती है फॉर बैकपैक एंड एवरीथिंग। तो 7 सीट्स के साथ भी थोड़ी सी बूट स्पेस आपको मिलेगी, बट अच्छी चीज़ मुझे वही लगती है कि फोल्ड करो और यूज़ करो। बट अगेन जो ये इसकी लास्ट रो है, ये उतनी ज़्यादा अडल्ट फ्रेंडली नहीं है, ये चाइल्ड फ्रेंडली ज़्यादा रहती है, तो बड़े लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल रह सकती है। बट पता है क्या, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपग्रेड और हुई हैं, लेकिन ना स्पेसिफिकली ब्रोशर में मेंशन्ड है, ना ही लोगों ने आपको बताई है, वो मैं आपको इंटीरियर में दिखाऊंगा। ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वैसे तो हेक्टर साबित होती है, बिकॉज ये बेस वेरिएंट से अवेलेबल होती है, तो ऑब्वियसली जो 12 लाख वाला वेरिएंट है, 14 लाख वाला वेरिएंट है, वो वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हेक्टर प्लस है वो बेस वेरिएंट से नहीं आती, उसके 2 ही वेरिएंट है, शार्प प्रो एंड सेवी प्रो। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 7 सीटर के साथ या 6 सीटर के साथ, हेक्टर प्लस के साथ ज़्यादा वेरिएंट्स आने चाहिए थे, ताकि उसे भी मैं ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कह सकता। लेकिन अभी अगर मेरी चॉइस होगी तो मैं शायद हेक्टर की तरफ जाना प्रेफर करूंगा, अगर मैं लोअर वेरिएंट्स देख रहा हूं तो, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर अपर वेरिएंट देख रहा हूं तो प्राइस का कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों गाड़ी में 50,000 का डिफरेंस है, और आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है रियर में बैठने या सामान रखने के लिए भी। हेक्टर प्लस लोगे या फिर हेक्टर, क्या लगता है आपको इंटीरियर किसका बेटर लगा? बिकॉज इंटीरियर का ही तो थोड़ा सा फर्क है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा टैन कलर दिया गया, यहाँ पर आईसी ग्रे कलर जो है वो दिया गया। वैसे देखा जाए तो काफ़ी लाइट वाइट कलर का आता है, मुझे पर्सनली इंटीरियर इसका अच्छा लगा है, बट वो थोड़ा और प्रीमियम टच देता है। बट अब ये ना पर्सनल चॉइस के ऊपर आ जाता है कि आपको इंटीरियर कौन सा किसका बेटर लगा। अब आपका यही काम है, नीचे कमेंट करके बताओ कि हेक्टर का इंटीरियर कलर अच्छा है या हेक्टर प्लस का। 100% फाइनेंस ये मिल जाए तो कैसा लगे आपको? MG प्रोवाइड कर रहा है 7 ईयर्स तक का एक 100% फाइनेंस ऑप्शन, जिसमें ऑन रोड प्राइस और एसेसरीज पे भी आप फाइनेंस ले सकते हो। दैट इज अ ग्रेट ऑप्शन टू हैव। अब सस्ती तो गाड़ी हुई हुई, आसान भी हो गई लेना,
लेकिन अब इंटीरियर के बारे में बात करें, ये है टैन इंटीरियर, सारा लेदर नहीं है, बीच में आपको ये अर्बन टैन है, थोड़ा सा पहले वाली से थोड़ा लाइटर टोन है और फैब्रिक का मिक्स इसमें यूज़ किया गया, कंप्लीट लेदरेट नहीं है। फीचर सारे वही हैं, वेंटिलेटेड है, 14 इंचेस है, 7 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर है, USB-A पोर्ट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा था टाइप सी तो अब तो कर देने चाहिए थे, 2 पोर्ट, 1 पोर्ट तो कम से कम टाइप सी दे थे। जितने भी पोर्ट हैं सारे टाइप ए हैं। गाड़ी में पोर्ट्स बहुत हैं, दो पीछे भी, लेकिन फिर भी क्या करें बताओ मेरे को, टाइप सी नहीं है। और ये टाइप ए स्लो भी है, ये भी नहीं कि फास्ट हो तो हम अडेप्टर लगा के चार्ज कर लें। ये बड़ी एक है चीज़ MG के साथ एक्सपेक्टेड होती है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो तो टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स लेकर आओ। बट एनीवेज फीचर्स की बात करें, जो लेटेस्ट और न्यू लेके आए हैं, जो अभी और कहीं नहीं है, वो है स्वाइप जेस्चर्स। जैसे डबल फिंगर मैंने डाउन किया तो टेम्परेचर देख सकते हो डाउन हो रहा है, इसको अप करूँगा तो टेम्परेचर बढ़ गया। डबल फिंगर राइट करूँगा तो फ़ैन की स्पीड बढ़ गई, डबल फिंगर लेफ्ट करूँगा तो फ़ैन की स्पीड कम हो गई। ऑफ नहीं होता है, इससे ये ध्यान रखना, सिर्फ कम होता है। 3 फिंगर का भी काम है, 3 फिंगर डाउन करूँगा वॉल्यूम डाउन, अप करूँगा वॉल्यूम अप, दिस इज़ नेक्स्ट, दिस इज़ प्रीवियस, दिस इज़ वॉल्यूम डाउन। सो ये अब जो नए फीचर आ गए उससे थोड़ा ईजी हो गया। आप ड्राइव करते करते यहाँ 2 टेम्परेचर, ये मेरे को टेम्परेचर डाउन, ठीक है, फ़ैन बढ़ाना है 2 मैंने इधर कर दी 2। अभी ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही करो, अगर मैं ऐसे भी करूँगा तब भी ये काम करेगा, देखो। तो ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही फिंगर होनी चाहिए, ऐसे भी चल जाएगी। सो मैं गाड़ी चलाते जाते फ़ैन की स्पीड बढ़ा दी, फ़ैन की स्पीड कम कर दी, टेम्परेचर डाउन कर दिया, टेम्परेचर अप कर दिया। तो दिस इज़ वेरी वेरी ईजी नाउ, देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूज स्क्रीन। फीचर्स वही हैं, लेकिन एक अपग्रेड फीचर जो है दैट इज़ 10 GB ऑफ रैम। पहले 4 GB थी, तब आपके पास अब 10 GB रैम होने का मतलब ये, कंपनी तो कह रही है लैग बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन हम जब यूज़ करेंगे तब आपको बेटर बता पाएंगे। अभी तो देखो मस्त चल रही है। बट अब एक और चीज़ जो कंफर्म करनी थी वो ये थी कि 360 डिग्री कैमरा की जो क्वालिटी है वो पहले से ज़्यादा बेटर हुई है नहीं। मैं बटन भूल गया किधर है उसका, इधर से ही आएगा, वैसे तो याद आ गया मुझे। मेन्यू में गए, 360, क्वालिटी ऑफ द कैमरा सेम ही लग रही है वैसे तो, बट ठीक है, गुड है। नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट फॉर श्योर, लेकिन जो पहले ख़राब थे ना वो तो नहीं है एटलीस्ट। तो आपका काम तो बढ़िया हो जाएगा। शोरूम के अंदर भी आप देख सकते हैं डिटेलिंग पूरी आ रही है, एंड बाकी सारी चीज़ें सेम ही रखी है। बट ये देखो ना, जैसे 10 GB हो गया, क्लिक करते ही खुल रहा है, तो उसमें कोई लैग नहीं मुझे नज़र आया। फ़ोन पे क्लिक करूँगा तो साथ के साथ ही खुल गया, डायलर पे क्लिक करो साथ के साथ ही, तो देयर इज़ नो लैग एट ऑल। बट इंटीरियर ये वाला जो अर्बन 10 है मुझे पर्सनली अच्छा लगा। आप बताओ, हेक्टर या हेक्टर प्लस का इंटीरियर? बाकी गाड़ी का मैं वॉक अराउंड नहीं करूँगा, गाड़ी के इंटीरियर दिखा देता हूँ। फीचर सारे वही हैं, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए गए, सेफ्टी फीचर्स ABS CVT रिवर्स पे ऑब्वियसली मिल रहे हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको उससे अपर वाले वेरिएंट में मिलना, आई थिंक बेस में तो नहीं है, उससे ऊपर वाले में है, मतलब लेकिन सब है, बहुत कुछ मिल रहा है आपको सारे वेरिएंट्स में। तो वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली अच्छी है, तो ब्रोशर जरूर चेकआउट करो, गाड़ी को समझो। पीछे स्पेस अच्छी है, थर्ड रो थोड़ी सी कम स्पेस है। 5 सीटर मेरे को अच्छी लगती है, हेक्टर कंफर्टेबल, दोनों गाड़ियाँ बहुत है, सस्पेंशन वाइज भी बढ़िया, ड्राइव हम ऑलरेडी से बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। डीजल की माइलेज बहुत आती है, लेकिन डीजल का प्राइस अभी नहीं है। पेट्रोल की माइलेज थोड़ी कम है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी और पावरफुल है। बाकी बस इंटीरियर और नहीं करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन आपने सारी वीडियोस हमारी देखी हुई हैं, क्योंकि नया और कुछ है भी नहीं।